हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट CSP। आज हम आप लोग को जेई के एग्ज़ाम के बारे में बताने जा रहे हैं। जेई के एग्ज़ाम जो 1 सितंबर से 6 सितंबर होने वाला है। ये एग्ज़ाम अप्रैल में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते जो ये एग्ज़ाम काफ़ी डिले हो गया है। और अभी भी कुछ लोग का मानना है कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब फाइनली डिसाइड लिया गया कि एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम होना चाहिए बच्चों। अगर कोई बच्चे के दिमाग में ये निगेटिव घुसा हुआ है कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए था सर कोरोना के चलते, नहीं, आप सेफ्टी के साथ जाइए, एग्ज़ाम दीजिए। क्योंकि अगर एग्ज़ाम अब सितंबर में नहीं हुआ, एटलीस्ट अक्टूबर में अगर ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट हो जाए तो आपका अगला साल ईयर कंप्लीट कर दिया जाएगा। जून जुलाई तक में फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर एग्ज़ाम अभी नहीं हो तो ये सेशन ही आप लोग का बर्बाद हो जाएगा। अगले सेशन में इस साल का भी विद्यार्थी अपीयर होगा और अगले साल का भी विद्यार्थी अपीयर होगा। तो ये तो दिक्कत की बात है। और काफ़ी डिले होते होते सितंबर में डिसाइड लिया गया, गवर्नमेंट डिसाइड ली है कि गवर्नमेंट की एग्ज़ाम लेंगे। हाँ, काफ़ी जगह जो है कहीं कहीं फ्लड, कहीं कहीं बाढ़ आया हुआ है, फ्लड आया हुआ है, कहीं जो है सुविधा नहीं है, गांव कोई चले गया है, विलेज चले गया, वहाँ आने में प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए भी देख रहे हैं काफ़ी सरकार, गवर्नमेंट सरकार या स्टेट गवर्नमेंट जो है ट्रांसपोर्ट का सुविधा दे रही है। तो जो भी बच्चे के माइंड में निगेटिव था एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए था, काफ़ी दिन तो बच्चे लोग सोच रहा था एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था। फिर आखिरकार एग्ज़ाम जब होने वाला, कुछ बच्चा कह रहा सर एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए था। नहीं, एग्ज़ाम हो रहा है। आप लोग पॉजिटिव माइंड सेटअप लेके जाइए और एग्ज़ाम दीजिए। अब बात आता है कि सर लास्ट मोमेंट में हम लोग क्या करें। तो लास्ट मोमेंट में आप लोग को बच्चों क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनाना है अभी कि सर ये बना ले क्या, ऑनलाइन टेस्ट दे दे क्या, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं देना। लास्ट मोमेंट है आप लोग का। आप लोग को बस एक ही चीज़ पे दिमाग लगाना है कि जो भी सर के पास आप लोग पढ़े हैं उसका कॉपी को अच्छे से पढ़िए, नोटबुक को ढंग से पढ़िए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप एग्ज़ाम में अप्लाई करोगे। जो भी चीज़ सीखना था वो आप फर्स्ट पूरा भर साल सीखे, 1 ईयर आप मेहनत किए हैं, जो भी किए हैं। कोई 11th-12th का स्टूडेंट है, 2 ईयर टाइम दिया, कोई टारगेट का है 1 ईयर बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो जो भी मेहनत करना था बच्चों कर लिए हैं। अब बस नोटबुक पढ़ना, कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपका किया हुआ उसी कीजिए। कुछ बच्चा कहेगा सर मेरा 90% टॉपिक मजबूत है या कंप्लीट किया हुआ है, 10% मेरा कंप्लीट नहीं है। तो 10% के लिए सर हम लोग क्या करें, क्या उसको पढ़ा जाए? नहीं, 10% तो अभी आप लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि अभी आपका जो लास्ट मोमेंट है, जो पढ़ा हुआ है, जो आपका मजबूत है उसको मजबूत कीजिए और उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, उस पार्ट को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो छूट गया उसको अब छूटने दीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। अगर किसी बच्चा को क्वेश्चंस लगाना ही है तो 2019, 2018, 17 जितना हो सकता है, पहले 2019 का प्रीवियस ईयर जो भी जेई मेन का, सिर्फ मेन का, उसका क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो है खरीद के अपना जो भी आप लोगों के पास होगा ही उसको बनाइए। फिर अगर 2019 के बनने के बाद आपके पास समय अगर बच रहा है तो 2018 का लगाइए। अगर क्वेश्चंस लगाना ही है आप लोग को तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को एक बार ढंग से लगा लीजिए, वो भी ज़्यादा पुराना नहीं, लेटेस्ट लगा लीजिए। क्योंकि क्वेश्चंस जो आएगा उसी से रिलेटेड आएगा। हम लोग का कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए बच्चों। हम फिर से बोल रहे हैं वही बात कि लगाना तो है क्वेश्चंस लगाओ बेटा, लेकिन क्या करो, थ्योरी को भी मजबूत करो। क्योंकि लास्ट मोमेंट है, कंसेप्ट मजबूत नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट कमजोर नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट फुल्ली मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ बच्चा कहता है सर एग्जाम देने के बाद सर सिली मिस्टेक हो गया। क्या सिली मिस्टेक हो गया? कोई सिली मिस्टेक नहीं होता बेटा। सिली मिस्टेक कब होता है? जब हम लोग का कोई टॉपिक कमजोर रहता है। कोई टॉपिक, दो टॉपिक मिला के एक क्वेश्चन दिया जाता है, एक टॉपिक हम लोग का मजबूत रहता है, दूसरा टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम रहता है, तब भी हम लोग कुछ ना कुछ दिमाग लगा के तुक्का मारने का कोशिश करते हैं और बाद में बोलते हैं सर सिली मिस्टेक हो गया, आंसर ये होता ये होता। नहीं, आप मिस्टेक कर रहे हैं इसीलिए आप लोग का आंसर गलत हुआ। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा कि सर हम लोग सिली मिस्टेक कर गए या ये कर गए वो कर गए। आपका कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए। तो इसीलिए ये लास्ट मोमेंट में आप लोग बिल्कुल कंसेप्ट को मजबूत कीजिए और माइंड सेटअप पूरा मजबूत होना चाहिए। और 2019 का प्रीवियस ईयर एक बार ढंग से देख लीजिए। बाकी बात, अभी के टाइम में कोई बच्चा ऑन पोन नहीं करेगा, ज़्यादा बौखलाएगा नहीं कि सर अब लास्ट मोमेंट आ गया, पूरा पढ़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। बेटा अभी तुम्हारे पास उतना समय ही नहीं है जो कि तुम पूरा पढ़ पाओगे। जो तुम्हारा मजबूत है उसी को मजबूत करो। अभी प्रॉपर नींद का भी बहुत ज़रूरी है। कोई बच्चा सोच रहा है सर अभी लास्ट मोमेंट पकड़ के पढ़ रहा है 20 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा, नहीं, कम पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है और प्रॉपर नींद लेना है। क्योंकि स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपका माइंड सेटअप सही होना चाहिए, नींद प्रॉपर लीजिए। क्योंकि जिससे आपका है गुड हेल्थ होना चाहिए, वहाँ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आपका हेल्थ सही होना चाहिए। अगर आप पूरा जगे जा रहे हैं तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगा वहाँ पे एग्ज़ाम में। और जो बच्चा का अगर 9 to 12 एग्ज़ाम है तो 9 to 12 सेशन में आप लोग को सोना नहीं है। कि कुछ बच्चा है कि सर रात भर पढ़े सोए हुए। आपका जिस टाइम में एग्ज़ाम है उस टाइम में आप जगे रहिए। जिसका 2 से 5 या 3 से 6 सेशन जो है, रिपोर्ट तो करना है 2:15 बजे कुछ, अगर 3 से 6 एग्ज़ाम है तो आपको 3 से 6 जो है, 3 से 6 जगे रहना पड़ेगा।
क्यों बच्चों जगह रहना पड़ेगा? अगर आप 3 से 6 में आपको दोपहर के टाइम में अगर सोने का आदत है तो आपका तो माइंड उस टाइम में सो रहा है। अगर आपका माइंड उस टाइम में सो रहा है, आप और एग्जाम देने गए, आपको तो आदत है उस टाइम आपका माइंड को रेस्ट करने का आदत है। आप अचानक उसको बोल रहे हैं कि जेई के एग्जाम में बेटा तुम माइंड लगाओ। अगर तुम्हारा माइंड को सोने का आदत है, वो रेस्ट करने का आदत है, आराम करने का आदत है, तो वो तुम्हारा जेई के एग्जाम में वो माइंड तुम्हारा वो आउटपुट नहीं दे पाएगा जो देना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहे हैं आउटपुट नहीं देगा, आउटपुट जो देना चाहिए वो नहीं दे पाएगा। और जो बच्चा का 9 टू या 10 टू 1 जो भी सेशन है, 9 टू 12, 9 टू रिपोर्टिंग करने के लिए बोलता है, 10 बजे से शायद 1 बजे तक एग्जाम होगा, तो उस बीच में आपको जगना है। रात में नहीं सर सोए मतलब रात भर पढ़े हैं तो सुबह 12 बजे 1 बजे तक जग रहा, दोपहर के टाइम में जग रहा, नहीं। एग्जाम के टाइम अभी सब बच्चा जो है दिन में जगा करो, क्योंकि दुनिया का जितना भी एग्जाम होता है बेटा दिन में ही होता है। और दिन में आप सोए रहो, भर रात पढ़ रहे हो, दिन में सो रहे हो, आपका तो माइंड को आदत है रात में पढ़ने का, रात में दिमाग चलता है आपका माइंड, दिन में तो दिमाग काम ही नहीं करेगा। इसलिए जो बच्चे का जिस टाइम में एग्जाम है दिन में आप प्रॉपर पढ़िए, उस टाइम में क्वेश्चन लगाइए 9 से 12 और शाम में 3 से 5, 3 से 6 जो भी है उस टाइम में आप क्वेश्चंस लगाइए, जिससे कि आपका माइंड का आदत हो, उस टाइम में माइंड का आदत हो क्वेश्चंस बनाने का। और बाकी बात और टाइम में क्या करिए, थ्योरी पढ़िए। जो बच्चा का एग्जाम 1 तारीख को, उसको तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, ऑल दी बेस्ट सबको है मेरे तरफ से। जो बच्चे का एग्जाम 1 तारीख को, चलो बेटा एग्जाम दे के आ गए, लेकिन जो बच्चा का एग्जाम 2 तारीख को हो, 2 सितंबर को हो, 2 सितंबर को, वो क्या करो 1 सितंबर का क्वेश्चन लगा लो। 1 तारीख को जो क्वेश्चन हुआ, 1 सितंबर को जो पेपर हुआ है उस क्वेश्चंस को लगा लो, क्योंकि उससे भी कंसेप्ट क्लियर होगा। जेई या कोई भी एग्जाम है उसी पे घुमा के क्वेश्चंस देता है, सब कंसेप्ट वही रहता है, उसी को घुमाता है। जिसका 2 सितंबर को हो गया तो 2 सितंबर को 1 सितंबर का पेपर देख के चले गया, और जिसका 3 सितंबर का वो सेकेंड पेपर 2 सितंबर का भी, 1 सितंबर का भी, दोनों। मतलब जो बच्चा का एग्जाम अगर उससे पहले कोई एग्जाम हो चुका हो तो उसका पेपर एक बार आप लोग अच्छे से बना लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। पेपर वही रहता है बेटा, क्वेश्चंस वही घुमाता है। जैसे अगर हमको तुम दोगे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, हम हर क्वेश्चन को लगा देंगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर, क्वेश्चन वही आ रहा घुमा के। बस आप लोग ढंग से पढ़िएगा, ढंग से कंसेप्ट क्लियर रहेगा। और पहले जो भी क्वेश्चन लगाए हैं बहुत अच्छा बात, अब कुछ भी टेस्ट वेस्ट नहीं देना है अपने कोचिंग का। कुछ बच्चा टेस्ट देने के चक्कर में अभी पड़ा हुआ, टेस्ट बिल्कुल नहीं देना है। आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए। टेस्ट में 3 आवर्स कोई लैप्स करने का जरूरत नहीं है, वो 3 आवर्स आपकी क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टाइम दीजिए और पीछे का क्वेश्चन सब लगाइए, और जो भी लगाना है लगाइए। और बाकी बात, आपका एग्जाम अगर 6 सितंबर को है तो आप 1 से लेकर 5 सितंबर तक का सब क्वेश्चन लगा दीजिए। उससे आप लोग को क्या फायदा होगा, कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन लड़ भी जाता है। तो ये है आपका तरीका, अगर अच्छा से जाके एग्जाम दीजिएगा। बाकी बात, एक तरीका आता है सर जेई का एग्जाम देने जाना है तो क्या सब क्वेश्चंस को बना देना है क्या? बेटा सब क्वेश्चंस बनाने से जेई का सिलेक्शन नहीं होता है। आपको वो 75 क्वेश्चंस है, हम बोल रहे हैं 25 क्वेश्चंस करके है। तुम पहले 15 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चंस लगाओ। अगर 45 क्वेश्चंस, वो भी 45 क्वेश्चंस चुन के लगाना है। ये नहीं वहाँ होशियारी दिखाना है कि सर हम बहुत हैवी क्वेश्चंस बना के आए। बेटा तुम हैवी क्वेश्चन बना के ही आएगा तो क्या होगा? कोई बच्चा नॉर्मल क्वेश्चन बना के सेलेक्ट हो रहा है, कोई बच्चा नॉर्मल क्वेश्चन, उसमें से नॉर्मल क्वेश्चन चूज कर लिया है 15 45, वो बना के वो 10,000 के अंदर निकला रहा। तुम बोल रहे हो कि सर, या दोस्त को बोल रहे हो यार तुम वो क्वेश्चन कहाँ बनाया, हम तो ये बना दिए। बेटा तुम हार्ड क्वेश्चन बना के क्या प्रूव करना चाह रहे हो? मतलब कि हम तुमसे ज़्यादा तेज है? बेटा वो तेज है जो नॉर्मल क्वेश्चन 15 चूज करके जेई में सेलेक्ट हो गया है। समझ रहे हो बात? 45 क्वेश्चन बनाया, 10,000 के अंदर रैंक ला लिया है। निगेटिव नहीं करना है, नॉर्मल क्वेश्चन बनाना, निगेटिव 1-2 चलेगा, ज़्यादा निगेटिव नहीं चलेगा। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो फर्स्ट रैंक ला रहा हो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। बेटा पूरा क्वेश्चन कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा। अगर आपके शिफ्ट में कोई 100 परसेंटाइल ला रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 300 नंबर ला रहा है, वो 250 में भी 100 परसेंटाइल लाता है। क्योंकि परसेंटाइल का मतलब होता है जो सबसे टॉप परफॉर्मेंस किया है। तो सब क्वेश्चन बनाने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग 15 क्वेश्चन क्या करेंगे, चुन के नॉर्मल क्वेश्चन सब बनाएंगे, जो अच्छा विद्यार्थी का गुण होता है। हमको सेलेक्ट होना, हमको किसी को दिखाना नहीं है कि हम बाहुबली हैं, कि हम हार्ड क्वेश्चन बनाए। गए पेपर मेरे तुम कहाँ बनाया, हम तो 5 क्वेश्चन हार्ड बना के आ गए। अरे 5 क्वेश्चन तुम हार्ड बना के आ गए, सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर किसी को सिलेक्शन करना है, सर हमको फिजिक्स बहुत मजबूत है, पूरा फिजिक्स बना दिए 25 क्वेश्चन, नहीं, फिजिक्स से नहीं होगा। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों से चूज करना पड़ेगा, और तीनों में से नॉर्मल क्वेश्चन चूज करना पड़ेगा। 45-50 क्वेश्चन अगर आप बना लिए तो उम्मीद करते हैं आपका रैंक अंडर 10,000 रह जाएगा, अगर निगेटिव नहीं हुआ तो। ज़्यादा क्वेश्चन बनाने से इसमें भी सिलेक्शन नहीं होता। आप ज़्यादा क्वेश्चन तुक्का मार दिए, निगेटिव सीट करके बैठ गए, या सब क्वेश्चन 75 क्वेश्चन पढ़ने के पीछे आप समय वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम उसी में से 15 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन चूज कर लिए जो ढंग का क्वेश्चन है। अगर पहला क्वेश्चन आपका नहीं बना, कुछ बच्चा कहेगा सर क्वेश्चन बन ही नहीं रहा। अगर नहीं बना पहला, छोड़ दो सर। दूसरा नहीं बना, उसको भी छोड़ दो। तीसरा नहीं बना सर, उसको भी छोड़ दो। चौथा बन रहा, चौथा बनाओ। 5वां नहीं बन रहा, छोड़ दो। एक बार में जो स्ट्राइक नहीं किया उसको छोड़ दो।
पहले एक बार में, पहली बार में जो स्ट्राइक करता है उसको एक लाइन से बना लो। फिर क्या करो, दूसरा बार जब एक बार तुम पूरा पेपर ट्राई कर लिया, जो एक ट्राई में बन गया उसको बढ़िया से कर लो, क्योंकि जो तुमसे एक ट्राई में बन गया मतलब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल तंदुरुस्त है, वो क्वेश्चन तुम्हारा देखा हुआ है। अब दूसरा ट्राई में क्या करो, जो सब क्वेश्चन नहीं बना, अब जैसे तुम 1 2 3 छोड़ दिया, उसमें से एक देखे फिर से नहीं बना, छोड़ दो, फिर 2 देखा वो भी नहीं बना, 3 बन रहा, बना लो। फिर दूसरा ट्राई में भी समय लैप्स नहीं करना, एक बार फिर देखना, क्यों कभी कल क्या होता है हम लोग का शुरू में माइंड सेटअप गड़बड़ रहता है, तो कुछ क्वेश्चन क्या कि नॉर्मल बना लिए। जब नॉर्मल क्वेश्चन बन गया उसके बाद मेरा माइंड चलने लगता है, जब माइंड चलने लगता है तब वो क्वेश्चन ही बन जाता है जो क्वेश्चन तभी नहीं बना था। तो हम लोग पहले नॉर्मल क्वेश्चन चूज करेंगे, 1 2 3 4 नहीं बना, 5 बनाए, 5 बन गया सर, छठा सातवां फिर नहीं बन रहा, क्या करें, 8वां बनाइए, सर 9वां नहीं बना, 10वां बन रहा है, 10वां बनाइए, जो आपसे बन रहा है वो पहले जल्दी जल्दी बनाइए, जो एक बार में आपका स्ट्राइक किया, और जो आप बनाए उसको एक बार फिर जल्दी से देख लीजिए, सही बनाए गलत बनाए, अगर सही बनाए तो उसको पहले बबल कर लीजिए आप, क्योंकि बाद में बबल का भी लफड़ा हो सकता है। डाल दीजिए कौन सा ऑप्शन आया है, जो भी आया ऑप्शन मारते चलिए टिक जल्दी जल्दी से। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि जो क्वेश्चन नहीं बना है फिर उसको जल्दी जल्दी से ट्राई करना है, और ट्राई कीजिएगा तो फिर कुछ क्वेश्चन बनेगा। और नॉर्मल क्वेश्चन अगर आप चुन के 45 बना लिए, और अगर आप टॉप परफॉर्मेंस देना चाह रहे हैं, अगर आप बढ़िया तैयारी की हैं, आप अगर उससे और ज़्यादा जाना चाह रहे हैं, बढ़िया बात है, 90 का 75 क्वेश्चन बनाइए, 70 क्वेश्चन बनाइए, कोई 60 क्वेश्चन बनाइए, लेकिन कम क्वेश्चन बनाने से भी सिलेक्शन हो जाता है, इसीलिए बनाइए 45 60 जितना जा सकता है बनाइए, लेकिन पहले नॉर्मल क्वेश्चन जो 15 पेपर वो फिक्स रहेगा, हर पेपर में 15 क्वेश्चन नॉर्मल रहता है, वो आपको चूज करना, बीच में घुसाया रहेगा, बीच में आपको डिस्टर्ब भी करेगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन डाल के जिससे आप भटकिएगा। तो हमको भटकना नहीं है, हमको इजी क्वेश्चन पहले चुन के बनाना है, फिर बाद में मॉडरेट क्वेश्चन बनाना है। हार्ड क्वेश्चन अगर बने तो ठीक है, नहीं बने तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि हार्ड क्वेश्चन बनाने से ही टॉप रैंक लाए। अगर आप 60 क्वेश्चन ढंग से सही करके आए तो आपका रैंक 1000 के अंदर भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सर 75 क्वेश्चन बनाएंगे तब टॉप रैंक लाएंगे, अगर आप 45 से 50 क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं आपका अंडर 10,000 रैंक आ जाएगा। परसेंटाइल का बात है, और बाकी बात उतना भी नंबर नहीं लाना होता जी के एग्जाम में, जितना आप लोग सोचते हैं कि 75 क्वेश्चन बना लिए 100% मार्क्स, नहीं, कोई नहीं, टॉपर भी नहीं ला पाता, परसेंटाइल आता है लेकिन 100% मार्क्स लाना इम्पॉसिबल हो जाता है। एक बार एक बच्चा लाया हुआ है 360 में 360, तो वो एक अलग बात है, कभी कल आ जाता है। बाकी बात हम जो जेई के एग्जाम दिए थे, NIT सूरत कल तक का जो सफ़र किए थे, तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं, आराम से शांति से अगर कीजिएगा तो सब कुछ हो जाएगा, समझ रहे हैं। और बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी किए हैं, जो तैयारी किए हैं सोचिए हम बहुत अच्छा तैयारी किए हैं, ये नहीं कि सर ये छूट गया, अगर ये सब वो सोच के जाओगे ना सर ये छूट गया, इसका क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा क्या करेंगे बच्चों, तब तुम्हारा एग्जाम गड़बड़ हो जाएगा। तुम ये सोचो कि हम जितना पढ़ें हैं बहुत अच्छा से पढ़ें, और जो समय है उसको यूज करो, अच्छे से पढ़ो और पॉजिटिव फीडबैक के साथ जाओ। अगर अंदर से तुम खुश रहोगे, अंदर से हैप्पी रहोगे, तो तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा। अंदर से अगर तुम यार डीमोटिवेट अपने आप को करोगे, यार ये छूटा हुआ वो छूटा हुआ, तब तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा। तुम जो पढ़े हो हर साल बहुत अच्छा पढ़े हो, और लास्ट टाइम में ज़्यादा तूफानी करने का कोशिश नहीं करना है, प्रॉपर सोना है, प्रॉपर अच्छा खाना खाना है, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, और प्रॉपर नींद लेना है, जिससे आपका क्लास वहाँ एग्जाम में माइंड बढ़िया काम करे। और आप लोग दिन में सोना छोड़ दीजिए, क्योंकि दुनिया का हर एग्जाम दिन में होता है, और उस टाइम में आप क्या कीजिए, पेपर लगाइए, प्रीवियस ईयर का पेपर लगाइए 9 से 12 में, शाम में 2 से 5 2 से 6 जो भी लगाना है। और बाकी बात भर दिन आप लोग थ्योरी पढ़िए, थ्योरी को पूरा मजबूत करिए, जो भी सर के पास पढ़े सर का नोटबुक पढ़िए, कोई एक्स्ट्रा नहीं कि पता चला उस सर के पास पढ़े हैं कॉपी किसी और का पढ़ रहे हैं, किसी और का थ्योरी देख रहे हैं, नहीं, आप जो टीचर के पास पढ़े वो टीचर बहुत अच्छे टीचर थे, तब तो वो सर थे, तब तो वो पढ़ा रहे थे, ऐसे तो नहीं पढ़ा रहे थे। इसलिए अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए बच्चों, ठीक है बच्चों। सब बच्चे को गुड लक मेरे तरफ से, अच्छे से एग्जाम दीजिए, ठीक है बच्चों, थैंक यू, गुड लक। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा रैंक लाइए, उसके बाद फिर हमसे मिलिए और मैसेज कीजिए कि सर कितना अच्छा परफॉर्मेंस किए नहीं किए, जो भी किए, जो भी मेरे बच्चे हैं हमको व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा, क्या नंबर लाए नहीं लाए, और बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए भी बताया जाएगा, काउंसलिंग कैसे करना है, जो भी करना है, ठीक है बच्चों, गुड लक, थैंक यू।